अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS435 क्लाउड कंप्यूटिंग के असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2025 है। अच्छा दोस्तों, ये एक सिंपल सी असाइनमेंट है, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है हमने। किस तरह के फार्मूले वगैरह तो नहीं, बस सिंपल प्लस माइनस करने हैं हमने। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मालूम करनी है। ठीक है ना, इस असाइनमेंट में। सर यहाँ पर बता रहे हैं कि एक नोवाटेक सॉल्यूशन जो है एक मीडियम साइज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और ये क्या कर रहे हैं कि अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये जो है मतलब एक्सपेंड कर रहे हैं। इसके हवाले से वो क्या कर रहे हैं कि 2 ऑप्शन उनके पास हैं, ठीक है ना? कि आपने ये जो है मैनेजमेंट को होस्ट करें, ठीक है? तो एप्लीकेशन वो क्या करते हैं, माइग्रेटिंग टू ए क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट, या तो वो क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट की तरफ जा सकते हैं या अपने प्रेमिसेस में एक बिल्डिंग या डेटा सेंटर बनाकर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप जो यहाँ पर कैलकुलेट की गई है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपफ्रंट हमारे पास वो कॉस्ट होती है, मतलब जो कि इनको मतलब पहले से ही देना होती है, ठीक है ना? इसको हम अपफ्रंट कॉस्ट कहते हैं और ये वन टाइम होती है। वन टाइम का मतलब है कि एक मरतबा आपने पे करना ही है। हार्डवेयर के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम क्लाउड बेस की तरफ जाएँगे तो क्लाउड बेस में आप देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस वगैरह के लिए कुछ नहीं होता। वो सारे क्लाउड वाले ही करते हैं, जो क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? और लेबर कॉस्ट इसमें जो है वो 50,000 आएगी। लेकिन ऑन प्रेमिसेस आप अगर करेंगे ना, तो हार्डवेयर पर आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 लाख का खर्च आ रहा है, सॉफ्टवेयर पर 5 लाख का आ रहा है और लेबर पर 1 लाख का आ रहा है, ठीक है ना? ये सर ने 2 बात ये कही हुई हैं। अच्छा, फिर अगर हम मंथली बेसिस पर आ जाए ना, अगर वो मंथली पर फिर ये तो अपफ्रंट हो गई जो आपने ज़रूर देना है ना, ठीक है? उसके बाद फिर मंथली बेस पर अगर हम यहाँ पर आ जाएँ ना, तो मंथली बेसिस पर हमारे पास क्या-क्या है? मंथली बेस पर हम क्लाउड में देखें तो क्लाउड में हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर के 1,40,000 हैं, डेटाबेस सर्वर के 35,000 हैं, वैन के 15,000 हैं, एनवायरनमेंट के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मेंटेनेंस इनके ज़ीरो हैं और लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं ये आपने करना होगा, ये 60,000 है, ठीक है ना? प्रेमिसेस में अगर है, प्रेमिस की तरफ हम चले जाते हैं ना, तो प्रेमिस में ये चीज़ें तो आपके पास नहीं होंगी, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर आप देखें, एनवायरनमेंट है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर मेंटेनेंस है और एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनके लिए 50,000, 30,000, 25,000 और 95,000 जो है आपको पेमेंट करना होगी। अच्छा, सर ने ये हमें टेबल दिए हुए हैं और यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने इन टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है ना? तो सिंपल सा टास्क है, ठीक है ना? कि सबसे पहले आप अपफ्रंट टास्क को कैलकुलेट करें, क्लाउड के लिए भी और ऑन प्रेमिसेस के लिए भी। तो पहले टेबल में आपने क्या डालना है, क्लाउड पर आपका कितना खर्च आ रहा है, ठीक है? वो आप सारा प्लस कर लें, ठीक है? और यहाँ पर टोटल लिख दें। ऑन प्रेमिस पर आपका टोटल कितना खर्च आ रहा है, वो सारा का सारा आप प्लस कर लें और यहाँ पर लिख लें। तो यहाँ पर देख लें ज़रा, इस तरह ये हम सारा का सारा प्लस कर देंगे। हार्डवेयर ज़ीरो है, सॉफ्टवेयर ज़ीरो है और लेबर 50,000 है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ 50,000 आ जाएगा, ठीक है ना? आप यहाँ पर 50,000 लिख दें, ठीक है ना? और उसके बाद फिर यहाँ अगर हम देखें ना, तो यहाँ प्रेमिस हमारा कितना आ रहा है, तो 19 लाख, 5 लाख और 1 लाख, तो ये 25 लाख बनते हैं, तो आप यहाँ पर 25 लाख लिख दें, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, ऑलरेडी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये 50 लाख और ये 25 लाख, ठीक है ना? आपने इस तरह से टेबल बनाकर यहाँ पर कर देना है, ठीक है जी? मैं क्या कर देता हूँ, इस तरह मैं आपको 2 में आपको ये दिखा देता हूँ, दूसरा मेरे पास ये है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको दोनों स्क्रीन दिख सके, ठीक है ना? अच्छा, अब हम क्या करें, ये कैलकुलेशन तो आसान हो गई, दूसरी वाली भी यही है। आपने मंथली कॉस्ट जो है दूसरे टेबल से कैलकुलेट करना है। मंथली कॉस्ट आप कैसे करेंगे, ये मंथली कॉस्ट है, ठीक है ना? तो पहले मंथली कॉस्ट आप क्लाउड के लिए कैलकुलेट कर दें, ये सारे के सारे प्लस कर दें, ठीक है ना? और फिर मंथली कॉस्ट आप प्रेमिसेस के लिए कर दें, ये सारे के सारे कैलकुलेट कर दें। तो मंथली कॉस्ट हम क्या कैसे मालूम करें, ये क्लाउड है और ये प्रेमिसेस है, तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लाउड का यहाँ पर मैं आपको टेबल दिखाऊँगा और वहाँ आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना? तो यहाँ से आप देख लें। ये काइंडली देखिए ज़रा, एप्लीकेशन सर्विस 1,40,000 है, डेटाबेस सर्विस 35,000 है, वेन 15,000 है और एडमिनिस्ट्रेशन के 60,000 है, ठीक है? इन सारों को मैंने कर दिया तो ये 2,50,000 बन रहे हैं। क्लाउड के लिए पर मंथ बन रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, प्रेमिस की तरफ अगर हम चले जाएँ तो ये सारे हमने आपस में प्लस कर रहे हैं, तो 50,000, 30,000, 25 और 95 ये सारे के सारे बन जाते हैं 2 लाख।
ठीक है। तो ये आपका दूसरा टेबल कंप्लीट हो गया मंथली कास्ट का, ठीक है ना, मंथली कास्ट आप इतना आ रहा है, तो दूसरा टेबल भी कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं ना, हमारे पास ये बता रहे हैं कि एक तो हमने अपफ्रंट भी कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, और दूसरा हमने मंथली कास्ट भी कैलकुलेट कर दिया। अब हमने किधर जाना है, अब हमने जाना है मंथ बेस पर, ठीक है ना। अगर मंथली हम करेंगे ना तो हमें कितना मतलब पे करना होगा, ठीक है। तो अप फ्रंट आपने सारों के साथ करना है, और फिर 5 मंथ, 5 ईयर और 10 ईयर, तो ये आपने मालूम करना है। 5 मंथ में आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है टोटल मंथ के कास्ट को। 5 ईयर से 5 ईयर में आपके पास कितने मंथ होते हैं, 12 × 5 तो ये 60 बन जाते हैं, तो आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है ना, मंथली को। और उसके बाद 10 ईयर में आपके पास 120 जो है आपके पास बन जाते हैं, क्या मंथ बन जाते हैं, तो उससे आपने मल्टीप्लाई करना है, और उसके साथ अपफ्रंट को प्लस करके आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आऊँगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने पहले कौन सा वाला 5 मंथ का, तो 5 मंथ का मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देखें, 50,000 मेरे पास अपफ्रंट कितने थे मेरे पास, 50,000 यहाँ पर, ठीक है ना, क्लाउड बेस के लिए 50,000 मेरे पास अपफ्रंट थे, ठीक है। 2,50,000 मेरे पास हो जाते हैं ये कितने बन गए, 2,50,000, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, अच्छा। तो ये अपफ्रंट हो गए, और फिर हमारे पास यहाँ मंथली जो बन रहे थे, यहाँ पर आप देखिए ज़रा, 2,50,000, ठीक है ना, मंथली 2,50,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक है ना, और फिर इसे 50,000 प्लस 1,00,000 12,50,000, तो ये टोटल आपके पास 13 लाख रुपए बन गए, ठीक है। अच्छा, प्रेमिसेस की अगर हम बात करें, तो प्रेमिसेस पर हमारे पास कितना खर्च आ रहा था, यहाँ आप देख सकते हैं, 2 लाख पर मंथ आ रहा था, ठीक है ना, प्रेमिसेस पर। और अपफ्रंट उसके कितने थे, अपफ्रंट उसके थे 25 लाख रुपए, ठीक है ना। प्रेमिसेस पर अपफ्रंट हमारे पास 25 लाख थे, और मंथली 2 लाख रुपए आ रहे थे। तो 25 लाख हमने यहाँ 2 लाख को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास बन गए 25 लाख, और इसके साथ ये 2 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास बन जाते हैं 10 लाख। तो 10 लाख और 25 लाख हम कर दें, तो ये 35 लाख बन जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर इसी तरीके से आपने 5 ईयर्स के लिए भी करना है। 5 ईयर में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होगा ना कि यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाएगा, बाकी तमाम वैल्यूज़ वही है, ठीक है ना? यहाँ पर क्लाउड का जो अपफ्रंट है वो 50 है, और प्रेमिस का अपफ्रंट 25 लाख है, ठीक है ना? और सिर्फ़ ये मंथ चेंज हो जाएगी, तो आपने उसके बाद इसके लिए भी इस तरह करना है। अच्छा दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो काइंडली, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, ठीक है? ये देखिए ज़रा। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पर मैं यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। अभी भी कल मैंने CS402 का करेक्ट सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना? इसके अलावा ये बाकी भी 100% करेक्ट सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं इसमें। ओके जी। अच्छा, दोबारा हम जाते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। लास्ट में हम अच्छा, ये 5 ईयर का प्लान हो गया, तो इससे ये कैलकुलेशन आ चुकी है, और उसके बाद फिर लास्ट में 10 ईयर का प्लान है, तो 10 ईयर का प्लान भी मैंने यहाँ पर अलग सा कैलकुलेट किया हुआ है। 10 ईयर के लिए हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 अगर कर दें, एक साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं, तो 120 जो है मंथ्स बन जाते हैं, तो बाकी सारा कुछ वैसा ही है, और ये इसका आंसर आ चुका है। तो ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, और मेरी वीडियो देखकर आपने अपनी असाइनमेंट बना ली, तो काइंडली काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।